अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। दोस्तों, आज हम 3 निज़ाम पढ़ेंगे। हमने दायरा पढ़ लिया। दायरा के बाद 3 निज़ाम हैं: दराजाती निज़ाम, ग्रेडियन निज़ाम और रेडियन निज़ाम। ठीक है, यानी कि डिग्री सिस्टम, ग्रेडियन सिस्टम और रेडियन सिस्टम। हमारे जो फ़ल्कियात के अंदर जो हमें काम आएगी वो दराजाती निज़ाम यानी कि रेडियन, लेकिन हम तीनों को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले दराजाती निज़ाम। देखें, इस बात को समझें कि यहाँ आपको इस डी के ऊपर सारे लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे कि ये हमारा शुमाल है। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 30 और 180 तक जाता है। ठीक है, तो ये आ गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, ये 10-10 डिग्री का ये है। ठीक है, सॉरी, तो ये सारे के सारे 10-10 डिग्री पे मैं बना रहा हूँ और इसको हम आधे से काट भी देते हैं, ताकि हमेशा जब शुमार किया जाता है तो शुमाल से किया जाता है, शुमाल से किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है। यहाँ 0 है, 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ आता है 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। और यहाँ फिर आ जाता है 270 और यहाँ दोबारा वापस आके 360। ठीक है, तो ये यूँ घूमता है 10, 20, 30, 40, 90 और उसके बाद 180, फिर 270 और ये डिग्री निज़ाम कहलाता है। क्या कहलाता है? डिग्री निज़ाम। ये वो निज़ाम है जो दायरे के जो दायरा है हमारे पास, मैंने ये दायरा तो हम पढ़ चुके हैं ना। जो दायरा है ये 360 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है डिग्री निज़ाम के अंदर, और हर एक हिस्सा जो होता है वो दर्जा कहलाता है, इसीलिए दराजाती निज़ाम है। ठीक है, दराजाती निज़ाम वो क्या कहलाता है? दर्जा। एक दर्जा तो यहाँ तक 10 दर्जे, 20 दर्जे, 30, 90 दर्जे, 180 दर्जे, 270 दर्जे और 360। ठीक है, और इसको डिग्री भी कहते हैं। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360, ये पूरा दायरा। तो इसको बराबर 360 हिस्सों में इस पूरे दायरे को तकसीम किया जाता है। ठीक है, और फिर एक जो डिग्री कह लें या दर्जा कह लें, अगर उसके बराबर 60 हिस्से होते हैं और हर हिस्से को दकीका या मिनट कहते हैं। ठीक है, और फिर दकीके के जब 60 हिस्से होते हैं तो फिर वो सानिया, और इसी तरह फिर सानिया के जब 60 हिस्से होते हैं तो वो सालिस, और सालिस के 60 हिस्से होते हैं तो वो रुबा, और ऐसे खुम्स वगैरह चलते रहते हैं। सही है जी। तो ये है डिग्री निज़ाम जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह समझ लिया है। ठीक है जी। अब हम आते हैं, कुछ मिट रहे हैं, कुछ क्योंकि करीब हैं तो दायरा मिट जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ग्रेडियन निज़ाम। कौन सा? पहले डिग्री निज़ाम हो गया, अब हो गया ग्रेडियन निज़ाम। ठीक है, ग्रेडियन निज़ाम में क्या होता है? ग्रेडियन निज़ाम में इस पूरे दायरे को 400 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। यानी कि पहले इसे दराजाती निज़ाम में कितने हिस्सों में तकसीम किया? 360 हिस्से बने। ठीक है, इसके यहाँ से गिना तो ग्रेडियन निज़ाम में कितने हिस्से बनते हैं जी? 400 हिस्से। ठीक है, इसके होते हैं। यानी कि आसान ज़बान में ये समझें कि ये जो दायरा है
या ये जो ग्लोब है हमारा, ये जो ग्लोब है, ये ग्लोब दराजाती निज़ाम या डिग्री निज़ाम में 360 हिस्सों में तकसीम होता है, लेकिन ग्रेडियन निज़ाम में ये 400 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ठीक है, यानी कि आप आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि दराजाती निज़ाम में ग्रेडियन निज़ाम जो है इसका दर्जा बड़ा होता है और ग्रेडियन में ग्रेड जो है वो कम होता है। ये बात समझ आई। उसके बाद है रेडियन निज़ाम। ठीक है, रेडियन निज़ाम क्या है? तो रेडियन निज़ाम के अंदर पहले उसकी तारीफ़ देख लें ग्रेडियन निज़ाम की, कि वो निज़ाम कि जिसके अंदर दायरे के 400 हिस्से किए जाते हैं। ठीक है, ग्रेडियन निज़ाम कहलाता है। इसमें हर हिस्सा एक ग्रेड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है रेडियन निज़ाम। तो रेडियन निज़ाम दायरे के रोदास की लंबाई के बराबर, इसको ज़रा समझें, बराई के कोस लिया जाएगा। अब ये रदास क्या होता है, इसको ज़रा समझें। ये रदास क्या चीज़ है? देखें, हम इसको, ये इसका मरकज़ समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रकार खोलते हैं। ये हमने प्रकार खोल ली। ठीक है, और इसको नापते हैं कि ये प्रकार यूँ, और फिर इसको नापने के बाद हम इसको यहाँ फिट कर देते हैं। सही है जी, ये फिट हो गई है। इसको यूँ भी कर सकते हैं, तो कई तरीके हैं इसके। खैर, तो ये दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है, वो कहते हैं उस निज़ाम के अंदर, कहते हैं कि देखें, जितना आपने रुदास लिया है, इस एरिया को यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं? रुदास। ये जो आपने लिया है यही आप दायरे में यहाँ लेंगे। ठीक है, यूँ, तो यहाँ आ गया। देखें, बराबर है। ठीक है, और यहाँ से एक ख़त्ते मुस्तकीम खींचें जो इस जगह तक पहुँच जाए, तो ये एक रेडार कहलाएगा, रेडियन कहलाएगा। ठीक है, ये एक क्या है? रेडियन। सही है, नहीं लिखा सही? ठीक है, इसी तरह पूरे इस दायरे के कितने रेडियन होते हैं? तो वो कहता है कि 6.283। पीछे भी जाते हैं, लेकिन कितने हिस्से होते हैं इसके? टोटल उसके होते हैं 6.283 आगे भी जाता है। ठीक है, यानी कि इस पूरे दायरे के 6 इतने हिस्से होते हैं। यहाँ 400 थे, यहाँ 360 थे, यहाँ ये। ठीक है, और इसको दूसरी भी इकाई से नापा जाता है कि इसको कहते हैं कि 22/7। ठीक है, 22। उसकी तरतीब ये होती है कि उसे कहते हैं पाई। क्या कहते हैं? पाई। तो पाई वो निस्बत है जो दायरे के कुतर और मुहीत के दरमियान होती है, और वो क्या है? वो ये है कि 22 और 7 की, यानी कि मुहीत कुतर के साथ 3 मिसल और 1 सुबह के बराबर होती हैं। वो मैं आपको लिख के अभी बताता हूँ थोड़ा सा। ये अगर इसे लिखा जाए तो यूँ लिखते हैं,
आसान। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ये हमने समझ लिए ताकि कहीं भी अगर आए इम्तिहान में या दर्जा सादसा में तो आप उसे बता सकें, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ तकरीबन फ़ल्कियात में हम जब चलाएंगे तूल बलद अर्ज़ बलद में, ठीक है, तूल बलद में इसी तरह अर्ज़ बलद में वग़ैरह में क्या होगा, हमारा हमें क्या इस्तेमाल आएगा, ये वाला, ठीक है। इसको हम इस्तेमाल करेंगे और इसी के ज़रिए जो है ना हम पाकिस्तान का और इसी तरह पूरे दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनके औक़ात नमाज निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है कि ये दरजाती निज़ाम, ग्रेडियन निज़ाम, रेडियन निज़ाम आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।